हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मॉर्निंग का समय था तो मैं छत पर आ गई थी और मेरी आदत है सुबह सुबह जब मैं उठ जाती हूँ तो सबसे पहले मैं छत पर आती हूँ पेड़ पौधे देखने। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है बेला के जो फूल हैं वो खिले हुए तो नहीं हैं, लेकिन हाँ लगे हुए हैं जो कि कुछ समय बाद खिल जाएंगी। और यहाँ पर बहुत दिनों से जो है ये सारे जो फूल हैं वह ऐसे ही मुरझाए हुए हैं, तो इन सब को मैं पानी दूंगी अभी। उसके बाद मैं नीचे जाकर पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पर मैं छत से नीचे आ गई फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने देखा कि बाती जो है वह ख़त्म हो गई है। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जैसे कि उसे बोलते हैं अधिक मास। तो इस मास में मैं इस तरीके से पीली बाती पीले कलर की बना लेती हूँ। हल्दी से मैंने इस बाती को बना लिया है, ऊपर में हल्दी लगा दिया है ताकि अच्छे से इसका कलर जो है वो पीला हो जाए। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा होता है और लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो हम जब भी दीप दान करेंगे तो ये पीले कलर की जो बाती मैं बनाई हूँ यही दीप दान करेंगे। और फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का भी बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से गुरु पुष्प नक्षत्र में मैंने दीप दान किया था, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये 2 दिनों का वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने इतने सारे बाती हैं जो बना लिए हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा इधर मेरे साइड तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग के एरिया तरफ इतनी गर्मी है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, और गर्मी के मारे मैं सुबह सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि धूप ज़्यादा होने की वजह से छत पर अगर हम जल वगैरह देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैंने आज सोचा कि भगवान शिव को और सारे विग्रहों को मैं आज ठंडे पानी से जल से अभिषेक कराऊं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान शिव को बर्फ़ से अभिषेक करवाया, जो कि आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ठंडे पानी से भगवान शिव को या और सारे विग्रह को हमें अभिषेक कराना चाहिए। जिस तरीके से हमें गर्मी लगती है, कम से कम हम अपने भगवान जी को भी उसी भाव से स्नान करवाएं कि भगवान जी को भी इस गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरे में बर्फ़, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से पानी डालकर इसे जमा लिया था, और इसका जो पानी है उससे मैं अभिषेक कर दी हूँ। और इसमें थोड़ी सी जो नीचे बर्फ़ जमी हुई है, इससे मैं इस तरीके से शिवलिंग को अभिषेक कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से जब हम भगवान के लिए कुछ सोचते हैं और उसी के अनुसार अच्छे से हम पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने कहीं सुना था कि भगवान शिव को भी बर्फ़ से अभिषेक करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं सोची कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो चलो भगवान जी का, शिव जी का अभिषेक कर देते हैं बर्फ़ से। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी। आगे का क्लिप मैं नहीं दिखाई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई चाय बनाने के लिए। तो सुबह सुबह सबसे पहले मुझे चाय ही मिलनी चाहिए। अगर मैं पूजा जल्दी कर लेती हूँ तो चाय मैं बाद में पीती हूँ, और अगर मैं पूजा थोड़ी सी लेट करती हूँ तो चाय मैं पूजा करने के पहले भी पी लेती हूँ। तो इस तरीके से जब मुझे जैसा लगता है मैं वैसा काम करती हूँ। कोई मैं नियम नहीं रखती हूँ कि ऐसा है तो ऐसा ही करूँगी। और इसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चाय जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो चुकी है, और ऐसी ही कड़क चाय मुझे पसंद है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो सुबह सुबह जब हमारी 1 कप चाय मिल जाती है तो लगता है कि हाँ, दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे से हुई है। तो सुबह की चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी रहे चाहे कुछ भी कैसा भी मौसम रहे, लेकिन चाय जो है वह 1 टाइम 2 टाइम कम से कम मिलनी ही चाहिए। और अच्छा मौसम अगर किए हुए रहता तो मैं 1 से 2 बार भी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने सिर्फ 1 बार सुबह में ही चाय पी थी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन जाती है और मैं चाय पी लेती हूँ। फिर मैं आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 केजी सरसों तेल मंगाया था। यह तेल जो है वह मैं मिल से ही मंगाई हूँ, जो कि हमें थोड़ा सही भी मिल जाता है, यानी कि तेल जो है वो पूरे तरीके से प्योर मिलता है। और उसके बाद यह अच्छे से हमारा मतलब कि 1 से 1.5 महीना चल जाता है। 1 से 1.5 महीना मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मैं रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो सिर्फ मैं सब्जियाँ ही बनाती हूँ, और उसके बाद कभी
पूड़ी वगैरह भी बनाना होता है तो मैं इसी तेल से ही बनाती हूँ। और अगर मैं चिप्स वगैरह भी छानी तो इसी तेल से मैं छानती हूँ, क्योंकि तेल जो है वो बिल्कुल शुद्ध होता है और सरसों का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रिफ़ाइंड यूज़ बिल्कुल भी ना के बराबर मंगाती हूँ। तो यहाँ पर 2 केजी तेल जो है वो 1 से 1.5 महीने तक आराम से मेरा चल जाता है, सिर्फ तेल मंगाने से ही। इसके अलावा मैं रिफ़ाइंड वगैरह नहीं मंगाती हूँ। तो इस बार मैंने 2 केजी तेल मंगाया है, आप देख सकते हैं। और थोड़े से तेल को मैं डब्बे में, स्टील के डब्बे में मैं निकाल के रख दी हूँ। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्लास्टिक से इस तरह से लगाकर मैं इसे रख दूँगी। तो इस तरीके से जब हम इकट्ठी तेल मंगा लेते हैं तो हमारा जो है महीने से ज़्यादा चल जाता है। अगर मैं रिफ़ाइंड या फिर घी यूज़ करती तो इस तेल को कम से कम 1.5 महीने से ऊपर मैं चला लेती, क्योंकि सब्जियां सिर्फ बनानी होती, लेकिन मैं पूड़ी वगैरह भी छान लेती हूँ। तो इस वजह से जो तेल है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। कभी बच्चों को पराठे वगैरह भी दे देती हूँ इस वजह से। उसके बाद मैं तेल को रखने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी फ्रेंड्स टमाटर की चटनी बनाने के लिए। तो टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यह चटनी बनाई हूँ और बिल्कुल कम मसालों के साथ मैं चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मसाले जो हैं वह गर्मियों में भी बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ छौंक लगाई है जीरा, लहसुन और सूखी लाल मिर्च से। उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर बस इतना ही डाला है। उसके बाद जो चटनी है टमाटर को वह हम छौंक देते हैं। चटनी हमारी धीरे धीरे गलकर बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हम ढक कर ही पकाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे हम हल्का भून लेते हैं। इस तरीके से अच्छा से भूनने के बाद इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। तो इसे अब मैं ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से गल सके। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आज सत्तू की पूड़ी बना रही हूँ, जो कि मैं सरसों तेल में ही बनाने वाली हूँ। तो बच्चों लोगों की फरमाइश थी कि मम्मी सत्तू की पूड़ी बनाओ। तो सत्तू की पूड़ी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सारे मिक्सचर को मैंने तैयार कर लिया है, यह देखिए आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सत्तू की लिट्टी जो होती है वह बनाने में बहुत ही चटनी के साथ टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। सत्तू में सिर्फ आप प्याज, नमक, अजवाइन और लहसुन ये सब काट कर, हरी मिर्च, धनिया ये सब दे सकते हैं। उसके बाद आटा गूँथ लें और इसकी जो पूड़ियाँ हैं वह तल लें। बहुत ही टेस्टी खाना बनकर तैयार होता है। और अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप इस तरीके से लिट्टी बनाकर ले जाएं। यह 2 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सरसों तेल में ही पूड़ियों को फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ इसी तेल में फ्राई किया है। तो जब भी हम रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। अगर आप चाहें तो घी में तले या फिर सरसों तेल में तले, क्योंकि रिफ़ाइंड का यूज हमें बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए। हाँ, हम वैसी चीज़ों में रिफ़ाइंड का यूज कर सकते हैं जिसमें स्मेल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं होना चाहिए, जैसे कि ठेकुआ वगैरह बनाना हो या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें केक वगैरह बनानी होती हैं। तो उन सब चीज़ों में मजबूरीवश हमें रिफ़ाइंड का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम सरसों तेल यूज़ करते हैं तो यह बिल्कुल टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता है और टेस्ट भी जो है वह सरसों तेल का बहुत ही अच्छा आता है। इन सब पूड़ियों को अगर आप तलने में सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं तो मैं इस तरीके से जब मैं सरसों तेल से बनाती हूँ तो जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आप रिफ़ाइंड वगैरह में पूड़ियाँ तलती हैं फ्रेंड्स तो एक बार इस तरीके से सरसों तेल में पूड़ियाँ ज़रूर तल कर खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स सारी पूड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि रात का समय है। तो उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाकर मैं यहाँ पर फिर दीपदान करूँगी फ्रेंड्स। तो गुरु पुष्प नक्षत्र है तो मैं सोची कि मैं कम से कम दीपदान कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चलता है कोई भी चीज़ें पूजा पाठ की तो मैं करने के लिए तैयार होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी जो बहनें हैं मेरी सब्सक्राइबर हैं वो भी पूजा पाठ की वीडियो जो है वो देखना चाहती हैं, कुछ समझना चाहती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी कम से कम अपने कुछ जो भी मैं करूँ थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैं करती हूँ, ज़्यादा मैं नियम नहीं अपना पाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और घर गृहस्थी भी हमें देखना होता है। तो जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना ही करने की कोशिश करें। तो मैं जितना भी इजी होता है जो भी पूजा पाठ का जो तरीका वही मैं अपनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं
मतलब कि बड़ी बड़ी पूजा पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ, और मुझे जो आसानी लगती है पूजा पाठ करने में वही मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 11 दीपक आटे की बनाई थी, और इसमें आटे में मैंने हल्दी मिलाया था। इसके बाद मैं गोल गोल, बिना आटे की नोक निकाले हमें गोल गोल इस तरीके से बात दीपक बनाने चाहिए। और गोल बाती भी मैंने इसमें लगाए थे। इसमें मैंने तिली के तेल डाले और तिल डाले। उसके बाद मैं यहाँ पर 11 दीपक तुलसी जी को मैंने यहाँ पर अर्पित किए हैं जलाकर, और केले का भी वृक्ष है तो मैं भगवान विष्णु को भी अर्पित की हूँ। उसके बाद सुबह में अब मैं आपसे मिल रही हूँ फ्रेंड्स। दीपदान करने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, उसके बाद डायरेक्ट मैं सुबह को मिल रही हूँ। और यहाँ पर मैं परोड़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, यानी कि नेनुआ की सब्ज़ी। तो इसे मैं इस तरीके से छील कर धोकर फिर मैं कट कर कर इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो किन किन लोगों को यह गर्मियों का सीज़न वाला जो सब्ज़ी है वो खा रहे हैं और पसंद है खाने में, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं यह सब्ज़ी गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसमें इसे सब्ज़ी को खानी भी चाहिए, और अक्सर मैं यह सब्ज़ी मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे परोड़ को कट कर देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं आज आपसे बात करती हूँ कि एक महिला जो होती है वो घर की मेन मुखिया होती है। अगर वो महिला थोड़ी बहुत सूझबूझ से अपने घर को चलाने के बाद कुछ पैसे बचाती है, तो यह घर गृहस्थी के लिए भी अच्छा है और उस परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे हमें फ्यूचर में कुछ सोचना नहीं पड़ता है। हमारी पैसे की जितनी आमदनी यानी कि जितनी सैलरी होती है, उसी में से अगर हम कम खर्चे कर कर कुछ पैसे बचाते हैं, तो फ्रेंड्स जितनी हमारी सैलरी होगी उतने ही हमारे पैसे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 सैलरी रहेगी तो हम 20,000 रुपये बचा लेंगे, लेकिन हाँ, अपने घर को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से चलाने के बाद अगर हम महीने का 500 रुपये भी बचा रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बचत होती है। और इस तरीके से यह बचत अगर हम रेगुलर करते हैं तो यह दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और हमारी इकट्ठी अमाउंट जब होती है तो हमें विश्वास भी नहीं होता है कि हमने इतने सारे पैसे बचाए हैं। तो बचत करने की एक महिला की आदत अगर लग जाती है तो यकीन मानिए उस घर में कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। और बचत करने की जब हमें लत यानी कि आदत लगती है फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ पैसे हर कहीं जगहों से बचाया जाए, चाहे वो सब्जियों से हो या फिर कभी शॉपिंग से हो, जो कि हम बिना बेमतलब की शॉपिंग कर लेते हैं, उन चीज़ों से भी हम पैसे बचाने लगते हैं। हमें लगता है कि कौन सी चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। इस समय वह चीज़ों में हम फ़र्क समझने लगते हैं जब हमें बचत करने की आदत होती है तो। और यह आदत मैं कहती हूँ कि हर गृहिणी को होनी चाहिए कि अपने घर के खर्चों को चलाने के बाद वह कुछ न कुछ पैसे बचाने की वह अपनी आदत बनाए, ताकि उसे अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कभी नहीं सोचना पड़े। क्योंकि हम गृहिणियाँ जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं, घर के कामों से ही अपने लिए कुछ न कुछ पैसे बचाकर रखने की कोशिश करती हैं। अगर ऐसे में अगर हम किसी के साथ में हमेशा तो हाथ फैलाकर मांग नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है कि घर को हमें चलाना है और घर के खर्चे हमें मिलते हैं चलाने के लिए पैसे, तो उन पैसों को हम सही उपयोग करके अपने घर को चला सकते हैं। उसी में से अगर हम हर मंथ 500 रुपये की बचत करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट साल भर में तैयार हो जाएगा। और अगर हम इस बचत को हमेशा रेगुलर रखें और उसमें से सिर्फ 100 रुपये ही बढ़ाते रहें हर महीने, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि उसकी कोई भी कीमत आप नहीं लगा सकते हैं उस मेहनत की बचत के। वह मेहनत एक तरह से सैलरी के बराबर होती है, वह हमारी बचत जो हम हर महीने अपने घर को चलाने के बाद थोड़ी थोड़ी पैसों को हर चीज़ों से कटौती कर कर बचाते हैं, वह सैलरी से कम नहीं है। तो यह आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं पैसे बचा रही हूँ और मैं अपने कभी हस्बैंड से मांग रही हूँ या ले रही हूँ तो यह मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ पूरे घर को पूरे ईमानदारी से देखती है फ्रेंड्स, तो उसे यह कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसों की वजह से वह कभी परेशान रहे। पूरे घर को जब हम संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, तो जो पैसे आते हैं वो हमारे ही एक तरह से हैं। और उन्हीं पैसों को अगर हम कम खर्च करके अपने घर को चलाने के बाद कुछ पैसे बचा लेते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है।
और यही पैसे हम अपने भविष्य के लिए कोई भी चीज़ें करने में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक आरडी खुलवा सकती हैं, जो कि एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप मंथली कुछ कुछ पैसे बचा पाती हैं तो आप एक आरडी खुलवा सकती हैं। मैंने भी एक आरडी खुलवाई है जो कि 500 रुपये की खुलवाई है और यह मेरी 2027 में पूरी होगी। तो अगर आप महीने का 500 रुपये या फिर 1000 रुपये बचाती हैं तो आप भी एक आरडी खुलवा सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस का। और इसमें हमारे लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है कि हमें इतने मतलब कि रोज़ के रोज़ पैसे बचाने हैं। आप महीने में एक बार 500 रुपये की बचत करें और उस पैसों को आप आरडी में जाकर जमा कर दें। या फिर बहुत सारी जगहों पे तो आरडी वाले जो होते हैं वो घर में आकर भी पैसे ले जाते हैं। तो आप इस तरह से देख लें आपकी तरफ कैसी सुविधा है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स कपड़े वगैरह मैं धो ली थी, उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को छत पर सूखने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पैरों में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो पैरों में आलता ज़रूर लगाना चाहिए। जब मुझे याद होता है तो मैं लगा लेती हूँ और कभी कभी मेरे से छूट भी जाती है, रेगुलर नहीं कर पाती हूँ और जब याद होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो पूजा पाठ करने के समय मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। हाँ, दोपहर में जब मुझे मौका मिलता है तभी मैं अपने पैरों में आलता लगा लेती हूँ और यह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लगाने में। तो इसे लगाने के लिए मैं बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ों का उपयोग नहीं करती, मैं अपने हाथों से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ कि यह चीज़ जो है वह मैंने सिर्फ 500 रुपये ही बचा बचा कर मैंने यह चीज़ खरीदी। और कभी मुझे 1000 से 1500 रुपये मिल जाते थे, तो कहीं फैमिली वगैरह में, कहीं पेरेंट्स से, तो वह भी पैसे मैं अपने लिए बचा लेती थी और उन पैसों को मैं कोई चीज़ को नहीं खरीदती थी। और मैं सोचती थी कि मैं क्या लूँगी, तो मैं सोची कि मैं एक ऐसी चीज़ लूँगी, क्योंकि सोना का दाम भी बढ़ा हुआ था उस समय, जिस समय मैं ये चीज़ ली हूँ, जिस समय मैंने यह ईयरिंग खरीदी है उस समय लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास सोना था, 1.5 लाख रुपए के आसपास। उसी समय मैंने यह चीज़ ख़रीदा है और मैं यह नहीं सोचती हूँ कि मैंने यह ख़रीदा तो मैं पहनूँगी। हो सकता है अगर इसका आगे दाम बढ़ा तो मैं इसे ज़रूरत पड़ने पर बेच भी सकती हूँ। तो यह हमारे घर में एक पैसे अगर होते तो वो खर्च हो जाते, लेकिन मैंने यह चीज़ ख़रीद लिया तो यह चीज़ है जो वो रखी रह जाएगी, इसे मैं जल्दी नहीं बेचूँगी और पैसे हमारे पास जो है वो खर्च होते जाते। तो मैंने क्या किया, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दी। हालांकि मुझे पैसे फ़िक्स करवाने चाहिए था, लेकिन मैं फ़िक्स नहीं करवाई, क्योंकि मुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इसी चीज़ को मैं बेहतर समझी कि मैं एक सोने की ईयरिंग ले लूँगी और उसके बाद सोने के दाम मैं सुन रही थी कि बढ़ने वाला है, तो मैं सोची कि इस समय जितने में मैं लूँगी 3-4-5 हज़ार रुपये बढ़ेंगे तो मैं बेच भी सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने यह ईयरिंग ख़रीद लिया था फ्रेंड्स। और यकीन मानिए आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मैं 500-1000 रुपये की बचत करके ही मैंने यह अपनी ईयरिंग बनाई है और यह मैंने तरीका जो है वो 2-3 बार अपनाया है और इससे मैं इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार अगर मैंने इस तरीका को अपनाकर मैंने लिया, उसके बाद मुझे यह अच्छा लगा, तो मैंने 3 ईयरिंग अपने खुद के पैसों से मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं पैसों की सेविंग तब से करने लगी जब मुझे घर की ज़रूरतें दिखने लगी, क्योंकि जब तक हमारे घर में कोई भी थोड़ी बहुत मुसीबतें नहीं आती है, जब हमें कमी का अभाव नहीं होता है, तब तक हम पैसों की कद्र नहीं करते हैं। जब हम कमी के अभाव में हर चीज़ों को मारते हुए देखते हैं, अपने शौक़ को कम करते हुए, अपनी ज़रूरतों को कम करते हुए, तब हमें पैसों का महत्व समझ में आता है। और उस समय से मैं पैसों की बचत करने लगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी हस्बैंड की जो सैलरी है वह इतनी कम है कि मैं बहुत मुश्किलों से पैसे बचाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे पैसे आने का कहीं से भी स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे बैंक बैलेंस बनाए हैं या फिर मेरे हस्बैंड में बैंक बैलेंस करके रखे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे ही सोचनी पड़ती है। वो बिल्कुल भी टेंशन इन सब चीज़ों को नहीं लेते हैं और ना वो कुछ करते हैं। बस वो सिर्फ काम करना जानते हैं और बस पैसे लाना जानते हैं। बस मुझे ही यह चीज़ें कोई जिम्मेदारी होती है कि मैं इस पैसों को कम से कम घर में चलाऊं या फिर मैं इस पैसों को कुछ न कुछ जमा करूं, ताकि आगे भविष्य में जब भी मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में या फिर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे उस समय कहाँ से आएंगे। क्योंकि हस्बैंड तो पैसे ला नहीं सकते हैं, वो तो कहते हैं सीधे कि तुम समझो।
तो उसी चीज़ को मुझे ही समझना पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं समझते हुए मैं क्या करती हूँ, कुछ पैसे मैंने आरडी में जमा किए हैं, जो कि 500 रुपये से ही मैं आरडी करवाई हूँ, और कुछ पैसे मैं गुल्लक में सेव करती हूँ। जितना एक गृहिणी से बन पड़ता है मैं वो सारे चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि कभी भी भविष्य में बच्चों को कभी भी तकलीफ़ ना हो, और पैसों से रिलेटेड हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना छूटे, या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आ गई जिसमें हमारे पैसों की कुछ ज़रूरत है, तो हम कम से कम इस बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप अकेले इस चीज़ में, इस घर गृहस्थी में अकेले पाते हैं अपने आप को, तो आपको लगता है कि अब कम से कम हमारे जो साथ है वह एक पैसा है, जो कि हम अपने पैसों को बचा कर रखेंगे, तभी हम उन पैसों को यूज़ करेंगे। और अगर इन पैसों को हम फालतू चीज़ों में, खाने पीने में खर्च कर देंगे, तो ये पैसे जो बचने के बजाय हैं वो और भी खर्चे हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जितनी मेरी सैलरी है हस्बैंड की, उतनी में तो घर भी अच्छा से ना चले, तो बाहर की चीज़ें अगर खाना शुरू करेंगे तो और कर्जे में भी डूब सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो देखते हुए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी में से थोड़ी थोड़ी बचत करती हूँ, और जो आरडी का पैसा है वह भी मैं पोस्ट ऑफिस में जब भी मुझे मिलेगा तो वो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में वो आएगा, उसे भी मैं जमा कर दूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी छोटी छोटी बचत है, आप भी यह तरीका अपना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे